ओम शांति। आज है 15 जून 2024 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना यह बहुत बड़ी गफलत है। किसी को भी दुख देना और दुख लेना यह बहुत बड़ी गफलत है, जो तुम बच्चों को अब नहीं करनी चाहिए। आज का प्रश्न है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी आश है? उत्तर में बाबा कहते, बाप की आश है मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती है, यानी कि पतित बनाती है, और बाप गोरा बनाते हैं, अर्थात पावन बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे है। यहाँ गोरे शब्द का अर्थ है पावन। तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण है पावन। तो आज के मनुष्य खुद को क्या समझते हैं? पतित समझते हैं, नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है। बाबा अभी इस समय हमें श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे अब गोरा यानी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको सतो प्रधान बनाना है। तमो प्रधान अर्थात पतित बन गई है, दुख में है, दर्द में है। बाबा कहते, अभी तुम्हारा पुरुषार्थ सतो प्रधान बनने के लिए है, अर्थात पावन बनने के लिए है, सुख का बनने के लिए है, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। सतो प्रधान दुनिया अर्थात सत्युगी दुनिया, जिसको हम गोल्डन एज कहते हैं। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ख्याल होता है हमारी आत्मा अब काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। बाबा कहते, सभी मनुष्य आत्माएं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन अभी क्या समझते हैं? खुद को पतित समझते हैं। तो बाबा कहते, जरा भी ज्ञान नहीं है। देखते थे कि तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे है, हम तो काले भूत है, परंतु ज्ञान ही नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे कि हम तो पहले जैसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं, काले विशेष पापी है। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी है, फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, शादी के पहले खुद को ऐसे विकार में नहीं जाते हैं। तो बाबा कहते, खुद को ऐसे नीच नहीं समझते। तो बाबा कहते, शादी के पहले तो ऐसे नहीं कहेंगे। विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती हैं। पतित बनने के लिए कंकण बांधते हैं। अभी तुम गोरा बनते हो। बाबा कहते, अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसीलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। गोरा अर्थात बाबा कहते, अभी तुम कंगन पवित्रता का बांधते हो, और यह कंगन बांधने वाला स्वयं परमात्मा शिव बाबा है। जानते हो, इस रथ के भ्रकुटी के बीच में शिव बाबा है, अर्थात ब्रह्मा बाबा के भ्रकुटी में शिव बाबा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। वह है एवर प्योर। शिव बाबा है सदा पावन, सत्य है,
प्योर है। उनकी यही आश रहती है बच्चों के प्रति कि प्योर गोरा बन जाए। बाबा की आश है हम बच्चों के प्रति कि सारे मेरे बच्चे पतित से पावन बन जाए, प्योर बन जाए। बाबा कहते मामी कम याद करो तो प्योर बन जाएंगे। फिर बाबा कहते कि अगर प्योर बनना है तो मुझे याद करो। आत्मा को याद करना है, बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो, पवित्र बन जाए। बाबा है एवर प्योर। तो जब हम बच्चे बाबा को सदा याद करते रहेंगे तो उनके जैसा प्योर बनते जाएंगे। तो बाबा कहते तुम बच्चे बाप को भी देख देख समझते हो कि पवित्र बन जाए, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। कौन सी एम ऑब्जेक्ट है हमारी? लक्ष्मी नारायण बनना। तो बाबा कहते यह अब जो ऑब्जेक्ट जो है हमें खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं कि बस बाबा के पास आ गए, फिर वहां जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसीलिए यहाँ सन्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का यह तख्त है। आत्मा का तख्त यह है। तो बाबा कहते अकाल आत्मा यानी इस तख्त पर बैठकर सर्व कर्म करती है। तो आत्मा हमारे बच्चे है। बाबा कहते ये सारी आत्माएं कौन है? मेरे बच्चे है। वह इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। बाबा कहते यहाँ हमारे भ्रुकुटी के बीच में हम आत्मा है और ये शरीर उसके लिए एक तख्त की ही है। तो बाबा कहते आत्मा भी इस समय तमो प्रधान है तो यह शरीर भी हमारा इस समय तमो प्रधान है। तो बाबा कहते यह अच्छी रीति समझने की बातें है। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण बनना यह कोई मासी का घर नहीं है, उसका हमें वैसा ही पुरुषार्थ करना होता है। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। हम अभी लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी। बाबा कहते जब घर जाना है, परम धाम में जाना है, तो सभी आत्माओं को पतित से पावन बनना ही है, पवित्र बनकर ही जाना है। फिर देवी देवता कहलाएंगे। जब पवित्र होकर जाएंगे तो सुखधाम में सतयुग में जब आएंगे तो पवित्र बनकर आएंगे और पवित्र को देवता कहा जाता है। तो बाबा कहते फिर सभी देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी भुला देती है, कई यहाँ से बाहर जाते ही भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं जब तक सामने है, जब तक उस वातावरण में है, सभी को याद रहता है, बाबा याद रहता है, अच्छे कर्म याद रहते हैं। फिर बाद में जैसे ही बाहर जाते हैं तो गड़बड़ होती है। तो बाबा कहते हैं भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा अच्छी रीति पक्का करा रहे हैं कि अपने को देखना है कि जितना इन देवताओं में गुण है वह हम कैसे धारण करें। बाबा कहते कि हमें अभी खुद को देखना है कि जैसे देवी देवताओं के अंदर जो गुण है वो अभी हमारे अंदर कैसे धारण करें, इसके ऊपर ध्यान देना है। तो बाबा कहते यह कैसे होगा? श्रीमत पर चलकर। चित्र भी सामने है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र आपके सामने सदा रहे। तुम जानते हो हम यह बनना है, वही हमारा एम ऑब्जेक्ट है। तो हम सभी जानते हैं कि अब हम ये बनने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने वाले हैं। बाप ही बनाएंगे। बनाने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा है। दूसरा कोई मनुष्य से देवता नहीं बना सकते, एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है मनुष्य से देवता। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, वह बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत न लेवे कुछ भी समझ न सके। बाबा कहते कि जब तक हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, स्वयं परमात्मा का परिचय हमें नहीं मिलेगा,
तब तक हम वह बन नहीं सकते और जान भी नहीं सकते। तो बाबा कहते, तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, यह अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे। शिव बाबा को जैसे जैसे याद करते जाएंगे हमारे पाप भस्म होते जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते, बाबा को याद करने के सिवाय पाप नहीं भस्म होंगे। बाबा कहते और कोई दूसरा उपाय नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो गोरे है ना, अर्थात पावन है ना। मंदिरों में फिर सावरे बना के रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है। क्यों? बाबा पूछ रहे, क्यों बनाया काला? किसको पता ही नहीं है। बात कितनी छोटी है। बाबा समझाते हैं, शुरू में यह थे सतोप्रधान खूबसूरत थे। प्रजा भी सतोप्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती है। बाबा कहते कि लक्ष्मी नारायण ने कभी सजाएं नहीं खाई है, उन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, तभी लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त किया है। लेकिन बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण तो महाराजा महारानी है, लेकिन उनकी प्रजा भी तो है ना। तो बाबा कहते प्रजा कैसे बनी है? बाबा कहते सजाएं खाकर वह पवित्र बन गए हैं। तो बाबा कहते वह प्रजा बन गई। प्रजा भी सतोप्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर। जितनी जितनी जास्ती सजा उतना पद कम। इस चीज को हमें अंडरलाइन करनी है। बाबा कहते जितना सजा खाएंगे उतना आपका पद कम हो जाता है। फिर बाबा कहते मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं। तो मेहनत किस में है? योग में बैठने की। तो बाबा कहते जितना बाबा को याद करेंगे हमारे पाप कटते जाएंगे, फिर आत्मा पावन बनेगी और सतयुग में हमें अच्छा पद मिलता है। बाबा कहते पद कम हो जाता है, बाप तो क्लियर कर समझाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए। बाबा कहते बाबा के सामने हम बैठे हैं किस लिए? कि हम पावन बनने के लिए। परंतु बाबा कहते माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। माया अर्थात जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सबको क्या कहते हैं? माया। तो बाबा कहते इस विकार को ही माया कहते हैं। यह बड़ी दुश्मन है, इसी ने ही तुम्हें क्या किया है? पतित बनाया है। देखते हैं कि अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। बाप कहते हैं कि यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पाठ बजाना ही है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते हैं यही युद्ध है। विकारों के साथ हमारा सदा ही युद्ध है। तुम गोरे से काले और फिर काले से गोरे बनते हो, यह खेल है। बाबा कहते पतित से पावन और पावन से फिर पतित बनना यही खेल है। समझाते भी है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके पांव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं कि भारत में सभी 84 जन्म लेंगे। बाबा कहते जो आदि में जो आत्माएं आएंगी देवी देवता वही पूरे 84 जन्म लेगी, और तो कोई 84 जन्म पूरे नहीं ले सकते। अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। बाबा कहते अभी जो संगम का समय है यही आपका बहुत मोस्ट वैल्यूएबल समय है। पुरुषार्थ करना चाहिए कि पूरा हमको कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। जरूर बाप ने कहा है कि सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। यह धारणा की बातें है। बाबा कहते किसी को भी दुख देना नहीं है। बाप कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, क्योंकि इस समय और तरफ बुद्धि लगाना बहुत रिस्की है। इसीलिए बाबा कहते अगर आप मेरे ऊपर ध्यान देंगे, मुझ बाप को याद करेंगे, तो आप पतित से पावन बन जाएंगे, नई दुनिया में आएंगे। तो बाबा ने सावधान किया है बच्चे अभी गफलत नहीं करना। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि बाबा कहते तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हम आप पर वारी जाएंगे। बाबा कहते कब की थी ये प्रतिज्ञा? हमने भक्ति मार्ग में की थी कि जब तुम आएंगे, जब परमात्मा आएगा तब हम उसके ऊपर वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे।
वो जो कहेगा वो करेंगे। तो बाबा हमें वो प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो, ऐसे भी नहीं कि एक जन्म किया। बाबा कहते जन्म जन्मांतर हमने यह प्रतिज्ञा की है। बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। बाबा कहते जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है। यह बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, यह भी गुण है ना। बाबा कहते देवी देवताओं जैसे हमें गुण को धारण करना है। बाबा को याद करने से वो हमारे अंदर गुण आपे ही आते जाएंगे। बाबा कहते गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। कोई तो खुद भी समझते हैं कि माया की कशिश होती है, यह जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं कि नाम रूप में फंसो नहीं, मेरे में फंसो ना। बाबा कहते ऑफर कर रहे बाबा कि अगर कहीं और नाम रूप में नहीं फंसना, लेकिन मेरे में फंसो। तो बाबा कहते जैसे तुम निराकार हो मैं भी निराकार हूँ। बाबा कहते आप भी आत्मा हो तो मैं कौन हूँ? निराकार परमात्मा हूँ। तुमको आप समान बनाता हूँ। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है। बुलाते भी है कि हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा। आत्मा कैसे बुलाती है? इस शरीर के द्वारा बुलाती है कि बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो कि हमें पावन कैसे बनना है। जैसे हीरे होते हैं, उनमें भी कोई काले दागी होते हैं। अभी आत्मा में अलाय पड़ी है, यानी विकार में है आत्मा। तो बाबा कहते हमारे अंदर विकार होने के कारण उसी को अलाय कहते हैं, यानी मिक्सचरिटी कहते हैं। गुण भी है तो अवगुण भी है। आत्मा तमो प्रधान बन गई है और उसके अंदर कुछ अच्छे भी गुण है तो कुछ अवगुण भी है, तो मिक्स हो गई है। इसलिए बाबा कहते अलाय पड़ी है, उसको निकालकर फिर सच्चा सोना बनना है। आत्मा को बहुत प्योर बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। बाबा कहते तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? क्लियर है। और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते और जो सत्संग होते हैं दुनिया में, ऐसे कोई नहीं कहेगा आपको कि आपको पतित से पावन बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। यह बातें कोई नहीं समझाएगा। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है कि यह बनने का। आज बाबा बार बार याद दिला रहे कि आपका उद्देश्य क्या है? कि लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, प्योर बनना, पावन बनना। यह भी जानते हो कि ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं। पूरा आधा कल्प द्वापर और कलयुग हम रावण के साथ है, इसलिए विकारी बने हैं। लेकिन अभी कलयुग के अंत में स्वयं परमात्मा आकर हम सभी मनुष्य आत्माओं को यह ज्ञान देते हैं पतित से कैसे पावन बनना है। तो बाबा कहते अब यह बनना है। तुम्हारे पास बैच भी है, इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति। बैच के ऊपर लक्ष्मी नारायण है सामने और पीछे की साइड में त्रिमूर्ति का चित्र है। तो बाबा कहते हैं यह बैच बहुत अच्छी चीज है जो आप दूसरों को इससे सेवा कर सकते हो। दूसरों की सेवा करने में यह बैच बहुत मदद करेगा। इसके ऊपर आप समझा भी सकते हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते ही नहीं। बाबा कहते ब्रह्मा के द्वारा स्थापना है लेकिन ब्रह्मा नहीं करते। अर्थात शिव बाबा उनके तन में आकर इस सृष्टि को फिर से नया बनाते हैं। वह तो पतित से पावन बनाते हैं। शिव बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं कि यह पतित से फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। यह जो मंजिल है बहुत ऊंची है। मनुष्य से देवता बनना ऊंची मंजिल है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। ज्ञान है ही बाबा में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है।
शिव बाबा के अंदर ऑलरेडी ज्ञान है, वह मतलब उनको किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें नॉलेज है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं, वह है ही नॉलेजफुल। और शिव बाबा को कहते हैं सत्य, नॉलेजफुल कहते हैं। उनके अंदर ऑलरेडी ज्ञान है, ना उन्होंने किसी से लिया है, उनके अंदर ड्रामा के प्लान अनुसार वह ज्ञान है ही। वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं पावन बनने के लिए, शुद्ध बनने के लिए मनुष्य क्या करते हैं, तीर्थों पे जाकर गंगा में स्नान आदि करते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं, सागर देवता समझते हैं। वास्तव में नदियां जो बहती है वह तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले यह ऑर्डर में रहती थी। बाबा कहते अभी नदी जो है कंट्रोल के बाहर है, माना कि उसके फ्लड भी आ जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वह प्रकृति सारी ऑर्डर में थी। तो बाबा कहते बाढ़ आदि का नाम ही नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे। वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहां तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है। बाबा कहते हैं सत्युग में हमारी आयु कितनी है, पूरे 150 साल की है। वहां तो बाबा कहते हैं कितने मनुष्य होंगे, बाबा कहते हैं 9 लाख है। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम संख्या है वहां की। तो बाबा कहते हैं कितने कम मनुष्य होंगे, फिर 250, बाबा कहते हैं फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है, झाड़ कितना विस्तार हो जाता है। बाबा कहते हैं पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे सबसे पहले राज्य था देवी देवताओं का। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम रूहानी वॉरियर्स योग बल वाले हैं। यह भी भूल जाते हैं हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। हम अभी हमारी लड़ाई किसके साथ है, माया के साथ है। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है, जितना अब आपको याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए, एम ऑब्जेक्ट है हमारी देवी देवता बनने वाली, लक्ष्मी नारायण बनने वाली। इन द्वारा बाबा हमको यह देवता बनाते हैं। तो फिर याद क्या करना चाहिए, गायन। बाबा कहते यह तो दलाल हुआ ना, बाबा कहते ब्रह्मा बाबा है दलाल, गायन भी है जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा यह शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ ना। बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें समझाते हैं, तो बीच में कौन है, ब्रह्मा है। तो बाबा कहते इनके द्वारा समझाते हैं, इसलिए उनको दलाल कहते हैं। तो बाबा कहते फिर बाबा यह शरीर लेते हैं तो बीच में दलाल हुआ ना, फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं। शिव बाबा से बाकी सगाई आदि नाम मत लो, नाम मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चों मुझ बाप को याद करो। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मुझ बाप को याद करो, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। बाबा कहते आगे चल के आपको क्या होगा, साक्षात्कार होगा, तो अंदर खाते रहेंगे। बाप कहते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा है, इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे कि ऐसा विनाश होगा, इन आंखों से भी बहुत देखेंगे। बाबा कहते हैं आगे तो साक्षात्कार भी होगा, लेकिन सामने भी रिहर्सल अभी भी हो रही है। तो बाबा कहते इन आंखों से तुम वह सारा नजारा देखेंगे। तो बाबा कहते इन आंखों से भी बहुत देखेंगे। बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा, सत्युग का साक्षात्कार होगा। यह सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल और भक्ति में है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया बना थोड़ी, तुम तो बनते हो। बाबा कहते
उनको तो भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता था, लेकिन बाबा कहते अभी तुमको साक्षात्कार भी होता है और वैसे तुम बनते भी हो। जो साक्षात्कार किया है फिर इन आँखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं। बाबा कहते जो विनाश है उसको देखना कोई मासी का घर नहीं है। बात मत पूछो, एक दो के सामने खून करते हैं, दो हाथ से ताली बजेगी ना। बाबा कहते हैं दो है तो उसकी ताली तो बजेगी। दो भाइयों को अलग कर देती है, आपस में बैठ लड़ो। यह भी ड्रामा अनुसार बना हुआ है। ये सारी चीजें कैसी है, ड्रामा में नोंदी हुई है। इस राज को वह समझते नहीं। और ऐसा भी क्यों होता है कि माया बीच बीच में हमें एक दूसरे के साथ लड़ाती है। तो बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, आपस में बैठ लड़ो। तो बाबा कहते हैं इस राज को वह तो समझते नहीं है। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा। बाबा कहते हैं दो को लड़ाएंगे और दूसरे वो खुद क्या करेंगे, वो बारूद जो है वो बिकता रहेगा। बाबा कहते कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर में बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास। फिर बाबा कहते आगे चल के घर बैठे ही बैठे क्या हो जाएंगे, बॉम्ब्स फट जाएंगे और खलास हो जाएंगे। उसमें न मनुष्य की न हथियारों की दरकार है। तो बाप समझाते हैं बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझते तो बहुत है। भगवान कहता है कि यह काम कटारी नहीं चलाओ। काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आखिरी में कोई को तीर तो लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है यह टाइम बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकालना है। आज का वरदान है ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। बाबा कहते पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव करती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले। बाबा कहते कि ब्राह्मण जीवन जो है वह हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाला है। चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। हाँ, बाबा ने बहुत सुंदर रीति से कहा कि जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ कभी भी दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुखकर्ता बन दुख को रूहानी सुख से वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। बाबा कहते पवित्र आत्माएं मास्टर सुखकर्ता बन दुख को रूहानी सुख से वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। आज का स्लोगन है साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वृत्ति है। बाबा कहते साधनों का प्रयोग करते साधनों को बढ़ाना ही बेहद की वृत्ति है, वैराग्य वृत्ति है। अच्छा, ओम शांति।